वेलकम टू माय चैनल हिमालयन नोमाड और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीपक। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होटल मैनेजमेंट की। और ये वीडियो मेरा खासकर उन्हीं मेरे छोटे भाई बहनों के लिए है जो कि आफ्टर 10th और आफ्टर +2 अपना जो कैरियर है वो होटल इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ होटल मैनेजमेंट की सच्चाई और कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप आफ्टर 10th और +2 अपनी एडमिशन करवा सकते हो और अपना एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हो। थैंक यू। कन्फ्यूज़न आफ्टर 12th टू मच कन्फ्यूज़न। क्या करें, कौन सा प्रोफेशन लें? दोस्तों प्रोफेशन कोई भी लीजिए, लेकिन मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि पूरी रिसर्च करें जो भी आप करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, जो मर्जी। खासकर मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि सोशल मीडिया जो नेटवर्क हैं, मैगज़ीन हो गई, कैरियर काउंसलर हो गए या यूट्यूबर हो गए जो कि अपनी राय देते हैं, उन पे ना जाएं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, आस पड़ोस में जो भी भाई बंधु आपके जो ये जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उसमें जो काम कर रहे हैं उनसे मिलें, उनका एक्सपीरियंस लें, उनसे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसके बाद फिर फाइनली अपना डिसीज़न लें कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कूदें मत, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो जैसे मैंने को पहले बता दिया कि आपकी और आपकी पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी है। ऐसा ना हो कि आप जो है गलत प्रोफेशन में चले जाओ और बाद में आपको क्विट करना पड़े, और है ना, इसमें आपके पेरेंट्स का भी लॉस है, आपका भी लॉस है। और रही स्पेशली होटल मैनेजमेंट की बात, तो दोस्तों मेरे को 11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगा कि जो मेरे छोटे भाई बंधु जो भी हैं अभी इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, मैं उनकी पूरी तरह से मदद कर पाऊँ, उनको सही से गाइड कर पाऊँ। और दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरी रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का प्लान है। हल्के में मत लीजिए प्लीज़। वेलकम टू माय चैनल हिमालयन नोमाड। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक है और पेशे से मैं एक शेफ़ हूँ, और मैंने अपनी बैचलर जो है वो होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में करी हुई है। और मैं एक इटालियन शेफ़ हूँ और 11 साल से मैं कुकिंग कर रहा हूँ। मैंने कुछ इंटरनेशनल कंपनी में काम किया है और कर रहा हूँ फ़िलहाल। और दोस्तों मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि जो छोटे भाई बहन मेरे इस इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं, मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। और आई होप कि ये वीडियो उनकी काफ़ी हेल्प करेगा। और दोस्तों करियर कोई भी हो, किसी भी सेक्टर में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो आपकी और आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी है जो कि सही जगह लगनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका विदाउट एनी नॉलेज और कोई इंक्वायरी किए बिना आप किसी प्रोफेशन में जाएं और बाद में आपको क्विट करना पड़े, तो ये आपका और आपके पेरेंट्स का नुकसान है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ जिससे मैं आपको गाइड कर पाऊँ, स्पेशली होटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, कि आपके लिए ये जो है एक सही प्रोफेशन है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हाँ, एक और बात जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे यूट्यूब पे कुछ व्लॉगर हैं जो कि होटल इंडस्ट्री से बिलोंग भी नहीं करते हैं। वो वीडियोस डालते हैं कि आफ्टर योर होटल मैनेजमेंट यू कैन अर्न 50-60,000 पर मंथ जस्ट फॉर फ्रेशर्स। दोस्तों ये सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी 6 और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर मैं किचन की बात करूं, हार्डली वो 25 से 30 हज़ार कमा रहे होंगे, हार्डली। और जिनके पास F&B सर्विस में एज ए मैनेजर एक्सपीरियंस है 6-7 साल का, अगर उनकी बात करें 40-45 हज़ार की, आई कैन एग्री। इसके अलावा जो कुछ कैरियर काउंसलर हैं जो इधर उधर से डाटा उठाते हैं और ख़ासकर होटल मैनेजमेंट के बारे में अपने जो रिसर्च रख रहे हैं, मैं उससे कन्विंस नहीं हुआ हूँ। और प्लीज़ आप रिसर्च करें तब जाके किसी प्रोफेशन में एडमिशन लें, क्योंकि कैरियर काउंसलर वो बोलते हैं कि नहीं आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करोगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको जो होटल इंडस्ट्री में जो जो है ये प्रोफेशन, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। अगर ऐसा आप बोलें कि नहीं नहीं फ्रेशर हो आप और जाते ही आपको 30-35 हज़ार मिल जाए और टाई शाई लगा के, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये इंडस्ट्री एक इसमें आपको पूरा हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ टाइम देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। नो डाउट कि इसमें वर्ल्ड वाइड दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट यू हैव टू गिव योर टाइम, योर डेडिकेशन, सब कुछ। और दोबारा से मैं यही विनती करूँगा कि यूट्यूब व्लॉगर जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं उनकी वीडियो देख के कोई भी डिसीजन मत लीजिए। कैरियर काउंसलर की बात भी मत सुनिए, बट उसके बाद जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी है आपका फ्रेंड्स और रिलेटिव, उनसे एक बार दोबारा डिस्कस करें प्लीज़।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या है होटल मैनेजमेंट। तो दोस्तों, होटल मैनेजमेंट का हिंदी में मतलब होता है होटल को मैनेज करना और होटल को सही ढंग से चलाना, और होटल में जो भी एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग गेस्ट स्टे चल रही हैं उनको सिस्टमेटिकली सही ढंग से करना, ताकि जो भी हमारे होटल्स में गेस्ट आते हैं उनका जो स्टे है वो बहुत अच्छा रहे, कंफर्टेबल रहे, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनकी पूरी हों, ताकि हमारे गेस्ट जो हैं दोबारा होटल में विज़िट करें। और दोस्तों, होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स रहता है उसमें जो मेन जो कार्य रहता है वो रहता है स्टूडेंट्स को, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको कैसे डील करना है, और कैसे उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, उनको सर्विसेज देनी है, और कैसे जो है अपने गेस्ट को सेटिस्फाई करना है। ये जो है होटल मैनेजमेंट का जो है मेन मोटिव होता है दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि होटल मैनेजमेंट एक बिजनेस फील्ड है और एक स्टडी फील्ड भी है, जिसमें कि जो हमारे स्टूडेंट्स जो कि होटल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं उनको तैयार किया जाता है उन अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जो होटल को सही ढंग से चलाने के लिए और दोस्तों होटल से प्रॉफिट कमाने के लिए ज़रूरी हैं। और दोस्तों, होटल मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट रहते हैं वो मेनली 4 डिपार्टमेंट जो होते हैं वो हैं फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज एंड फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में जो है जो मेनली जो 4 डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो पहला जो डिपार्टमेंट रहता है वो होता है फ्रंट ऑफिस, और इसको रिसेप्शन भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो है होटल का वो हिस्सा होता है जहाँ पे कस्टमर सबसे पहले आता है और होटल के स्टाफ से जो है बातचीत करता है उनकी बुकिंग और रूम्स के बारे में। और दोस्तों, जो ये जो 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 हिस्सा रहता है इसको रिसेप्शन बोलते हैं, और जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनको फ्रंट ऑफिस एसोसिएट्स और रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। और दोस्तों, रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है कस्टमर से बात करना जब वो होटल में एंट्री करें, और उनकी रिजर्वेशन बुकिंग करना और उसको कंफर्म करना, और कस्टमर से कोई भी अगर उनके सवाल हैं तो उनका जवाब देना, और उनके जो जितने भी डाउट्स रहते हैं उनको क्लियर करना। तो दोस्तों, ये है जो है ये फ्रंट ऑफिस का काम रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब जो बचते हैं डिपार्टमेंट उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको मेरी थोड़ी सी बातें अब कड़वी लगें, बट वो सच्चाई है जो कि होटल मैनेजमेंट जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो कोई आपको बताता नहीं है। तो दोस्तों, होटल मैनेजमेंट में जब हम बात करें हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की, तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का जो मतलब है वो है घर का रखरखाव। जो होटल में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं वो होती हैं गेस्ट के जो रूम्स हैं, बाथरूम हैं, कॉरिडोर हैं, फ्रंट एरिया, बैक एरिया, उसकी सफाई करना और उनको सजाना। दोस्तों, ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको गेस्ट के जो रूम है उनकी सफाई करने के साथ साथ आपको फ्लोर भी साफ़ करने पड़ सकते हैं और उनके टॉयलेट्स भी साफ़ करने पड़ सकते हैं जब आप ट्रेनिंग पे होते हो तो। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं थर्ड डिपार्टमेंट की, जो है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट को दोस्तों सर्विस डिपार्टमेंट भी कहते हैं, और इस डिपार्टमेंट का जो काम रहता है वो होता है गेस्ट को खाना और जो भी बेवरेजेस हैं उनको सर्व करना। और दोस्तों, रेस्टोरेंट, कैफ़े, लॉन्च, रूम सर्विस, ये जो सारे डिपार्टमेंट होटल में रहते हैं ये सारे फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के अंडर ही आते हैं। और दोस्तों, एक बात जो है मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो तो आपको गेस्ट के जूठी प्लेटें, ग्लास, ये सब कुछ उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है ये होटल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। तो आप ऐसा ना सोचें कि आप ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग और आफ्टर योर डिग्री जो है आप सीधे ही मैनेजर लगोगे और ये काम आपको ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने डिग्री कर ली है और आप डिग्री करने के बाद आप सीधा ही मैनेजर लगोगे। दोस्तों, जो काम एक सर्टिफिकेट होल्डर या एक डिप्लोमा होल्डर सर्विस डिपार्टमेंट में कर रहा है, जैसे कि प्लेट्स उठाना और जूठे गिलास उठाना, दोस्तों वो काम आपको भी एज ए ट्रेनिंग करने पड़ेंगे। दोस्तों, आपको वो काम सीखना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप उस काम को करते जाओगे और ईयर बाय ईयर आपका प्रमोशन हो, तब जाके आप जो है एक मैनेजर लेवल पे पहुंचोगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फोर्थ डिपार्टमेंट की, जो कि है किचन डिपार्टमेंट। और दोस्तों, इस डिपार्टमेंट का जो काम रहता है वो रहता है गेस्ट के लिए जो है हाइजीनिक तरीके से खाना तैयार करना, और तैयार करने के बाद जो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट होता है होटल में, उनका काम होता है गेस्ट को वो खाना सर्व करना। तो दोस्तों, अगर हम किचन डिपार्टमेंट की बात करें तो एक जो शेफ़ होता है उसकी लाइफ थोड़ी हार्ड होती है, और उसकी जो शिफ्ट रहती हैं थोड़ी लंबी रहती हैं, सेम एज़ जो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और दोस्तों, एक शेफ़ बनना, अगर आप सोशल मीडिया पे किसी को देखते हैं तो आपका भी मन करता होगा कि मुझे शेफ़ बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है।
शेफ़ की जो लाइफ है बहुत हार्ड है। और दोस्तों गर्मियों के टाइम में भी आपको जो है ग्रिल पे हॉट सेक्शन में जब आप काम करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि हाँ आप वहाँ पे एसी होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तंदूर जो डिपार्टमेंट रहता है, तंदूर का जो सेक्शन रहता है और जो हॉट किचन का डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे आपको गर्मियों के टाइम में भी मतलब हीट में ही काम करना पड़ेगा। तो आप मेंटली जो है प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि होटल मैनेजमेंट में कहाँ से एडमिशन लें और उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि जितने भी होटल मैनेजमेंट के गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए आप तैयारी करें। उसके लिए जो है गवर्नमेंट हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और दोस्तों उसके जो फॉर्म है वो हर साल जो है जनवरी महीने में निकलते हैं। तो बेटर है कि आप नवंबर दिसंबर में ही अपनी रिसर्च को शुरू कर दें, न्यूज़पेपर पढ़। दोस्तों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जो है एडमिशन लेने के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैं आपको इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स रहते हैं वहाँ पे आपको प्रॉपरली सही तरीके से, सही ढंग से जो है थ्योरी प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं और आपकी जो फ़ीस रहती है पर ईयर, आई मीन आपकी डिग्री के दौरान, वो भी कम होती है। और जो सबसे पहले जो दोस्तों बड़ी जो प्रॉपर्टी हैं वो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो रहते हैं उन्हीं को अप्रोच करती हैं जॉब्स के लिए। तो एडमिशन तो आप दोस्तों प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, विदाउट एनी एग्ज़ाम। बट बाद में हो सकता है कि आपको जॉब ढूंढने के टाइम में थोड़ी दिक्कत आए। तो बेटर यही रहेगा, अगर आप अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनको क्लियर करें। और बेटर रहेगा कि आप गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं में ही एडमिशन लें। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट कोर्स, ये डिप्लोमा कोर्स, ये डिग्री कोर्स जो कि 3 साल से 4 साल की डिग्री होती है, ये सब कुछ, इसके पीछे डिफरेंस क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और आपको क्या करना चाहिए, दोस्तों मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है। और दोस्तों अगर हम बात करें फ़ीस की, तो जो सर्टिफिकेट कोर्स और जो डिप्लोमा आपका 1 ईयर और 2 ईयर का रहता है, वो डिपेंड करता है आप कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हो। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अगर आप ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो इसकी जो आई मीन लेंथ है वो 6 मंथ टू 1 ईयर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इस पर जो कॉस्ट आपकी बैठेगी ये कोर्स करने की, वो रहेगी 30,000 से लेके 50,000 तक। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों सैलरी जो एक होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट जब एक डिग्री करके निकलता है आज ऐसे फ्रेशर होता है, तो दोस्तों सैलरी जो एक बैचलर डिग्री होल्डर की रहती है वो 10 से लेकर 15,000 तक स्टार्टिंग में होती है। और दोस्तों अगर हम बात करें एक सर्टिफिकेट कोर्स होल्डर की और एक डिप्लोमा होल्डर की, तो उनके लिए थोड़ा हार्ड रहेगा 15,000 स्टार्टिंग में लेना। क्योंकि पहले थिंग जो है वो ये है कि वो फ्रेशर होंगे, दूसरी थिंग उनके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है। तो उनकी जो स्टार्टिंग में जो रहेगी, टू बी वेरी फ्रैंक, वो 8-10 हज़ार हो सकती है। अगर उससे ऊपर उनको मिलती है तो वो उनका अपना टैलेंट है। और बहुत सी मैगज़ीन में मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया कि मैगज़ीन में और यूट्यूब में आपको बताया जाता है कि जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट करते हो आपकी सैलरी 25-30 हज़ार से शुरू होती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और उस न्यूज़ में, एड्स में आपको बड़े बड़े प्रोमो दिखाए जाते हैं कि आफ्टर होटल मैनेजमेंट आप लाखों में कमाने वाले हो आफ्टर डिग्री। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें दुनिया भर का स्कोप है, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आप चलोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हाँ यू विल डिज़र्व दैट। बट उससे पहले आपको दोस्तों उसके लिए 3-4 साल आराम से आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों स्टार्टिंग में आप डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक और यही सच्चाई है कि स्टार्टिंग में आप, डजेंट मैटर आपने 3 साल की डिग्री की है, 4 साल की डिग्री की है, आपकी जो स्टार्टिंग में जो सैलरी आपको मिलने वाली है किसी भी डिपार्टमेंट में वो 10-15 हज़ार ही रहने वाली है। और जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, एक्सपीरियंस आपकी सैलरी जो है बढ़ती जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्कोप रहेंगे आपकी होटल मैनेजमेंट करने के बाद। तो दोस्तों होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपकी जो जॉब है वो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कैफ़े में और एयरलाइन कैटरिंग हो गई, क्रूज शिप्स, रेलवे कैटरिंग, होटल एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, और जितने भी होटल मैनेजमेंट के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एज ए लेक्चरर लग सकती है, डिपेंड ऑन आपका इंटरेस्ट क्या है। तो दोस्तों इसके अलावा इसमें दुनिया भर के ऐसी और भी
जॉब सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो है होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपकी जॉब लग सकती है। पर दोस्तों अगर मैं आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो इसलिए मैं आपको उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सेक्टर है जिसमें दुनिया भर की जॉब्स हैं, और अगर हम इसको डिस्कस डिटेल में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होएगा। तो मैं अपना अगला वीडियो जो है इसके बारे में बनाने वाला हूं कि उसमें क्या क्या स्कोप जो है वो रहने वाले हैं, और उसमें हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को जो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि जो भी प्लान कर रहे हैं मेरे छोटे भाई बहन होटल इंडस्ट्री में आने की, उनका मैं माइंड सेट कर पाऊँ कि एक्चुअल में ये है क्या। और दोस्तों जब भी आप इस प्रोफेशन में एडमिशन लेते हो तो जो है आपके आपके जो काउंसलर रहते हैं जो आपकी काउंसलिंग करते हैं कि आप इस फील्ड में आइए और बेहतरीन इसमें कैरियर है, तो अक्सर वो चीज़ें आपको डिटेल में बताते नहीं हैं। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, जैसे कि मैगज़ीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो उसमें भी वो चीज़ें जो हैं ग्लैमरस तरीके से आपको बताते हैं, लेकिन कोई भी जो है एक्चुअली डीपली जो है डिटेल में बताता नहीं है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को आप होटल मैनेजमेंट कोर्स करो और बीच में क्विट करो या बाद में डिसअपॉइंट हो कि भैया ये तो मेरे को किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो है वो इसीलिए है कि आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता पाऊँ। तो दोस्तों एक होटलियर जो होता है उसकी लाइफ बहुत हार्ड होती है, और जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा टफ रहता है। क्योंकि जब अक्सर दुनिया जाग रही होते हैं तो एक होटलियर सो रहा होता है, और जब एक होटलियर सो रहा होता है तो दुनिया जाग रही होती है। तो ये डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको होटल मैनेजमेंट करने के बाद जो है मतलब ऑल वीक जो है डे शिफ्ट ही मिलेंगी, आपको नाइट में भी डालेंगे, डे शिफ्ट में भी डालेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको रहने वाली है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई फेस्टिवल, त्यौहार, शादी वगैरह होती हैं तो आपको अक्सर जो होता है वो आपको ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको जब फेस्टिवल घर में होंगे तो आपको छुट्टी मिल पाएगी, क्योंकि उस टाइम जो होता है होटल बहुत बिज़ी रहते हैं। और ख़ासकर जो है फूड सर्विस डिपार्टमेंट की हम बात करें और फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हम बात करें, तो फ्रंट ऑफिस और हाउस कीपिंग में अगर हम बात करें तो लाइफ उनकी भी हार्ड है। लेकिन जो एक F&B जो मैनेजर होता है और जो छोटे लेवल पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, और वही अगर हम बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो लाइफ बहुत हार्ड है दोस्तों। एक शेफ़ की जो लाइफ होती है बहुत हार्ड है। आपको घिसना पड़ता है, अपने आप को टाइम दे दे के आपको रो पड़ोगे आप। 2-3 साल जो स्टार्टिंग में रहते हैं बहुत हार्ड रहते हैं, और डिसअपॉइंट हो गए आप स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप अपना टारगेट अगर आपने रखा हुआ है और आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं भैया पीछे नहीं हटना है, मुझे इसमें ही अपना करियर बनाना है, तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक भी नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों ये आप बिल्कुल बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि फैमिली के लिए टाइम देने में थोड़ी दिक्कत होएगी आपको। तो अगर आप रेडी हो कि मुझे अपना कैरियर जो है होटल इंडस्ट्री में बनाना है, तो आपको थोड़ा फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्योंकि कभी आपकी डे शिफ्ट रहेगी, कभी नाइट शिफ्ट रहेगी, और फैमिली को आप बच्चों को जो भी है टाइम दे पाओ फ्यूचर में। तो ये एक ज़रूरी बात है जो कि आपको कोई बताता नहीं है जब आप होटल इंडस्ट्री में एडमिशन लेते हो। और इसके अलावा अगर हम स्पेशली अगर मैं शेफ़ डिपार्टमेंट की बात करूं तो दोस्तों अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी स्टार्टिंग में एक होटलियर की टू बी वेरी फ्रैंक आपको 10 से 15 हज़ार मिलेगी। और उसी में आपको स्टार्टिंग में दोस्तों सर्वाइव करना पड़ेगा। डजंट मैटर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, उसी में आपको 2-3 साल वैसे ही चलाना पड़ेगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ 10-15 हज़ार की, जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं बात कर रहा हूँ एक डिग्री होल्डर की। डिप्लोमा होल्डर की मैं कोई गारंटी से बोल नहीं सकता हूँ कि आपको कोई स्टार्टिंग में 10-15 भी देगा। डिपेंड करता है कि आप कैसा काम कर रहे हो। दोस्तों ये है इसकी सच्चाई। अब हम दोबारा एक बार रिपीट मैं आपको थोड़ा सा जो एक बताता हूँ कि हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों सीधी सी बात यह है कि आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि आपको टॉयलेट भी साफ़ करने पड़ सकते हैं, फ्लोर भी साफ़ करने पड़ सकते हैं। और मेरे दोस्तों काम है, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन आपका माइंड क्लियर हो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर। और इसके अलावा अगर हम बात करें फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट की दोस्तों, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो कोट शोट पहन के और टाई वाई लगा के घूमेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में लाइफ हार्ड है
F&B डिपार्टमेंट में भी। और आने का पता होता है लेकिन जाने का कोई पता नहीं है कि कब आपको जो है रिलीव करेंगे, स्पेशली इन इंडिया। और स्टार्टिंग में आपको जूठी प्लेट्स, ग्लास, ये सब कुछ दोस्तों करना पड़ेगा, क्योंकि एक मैनेजर बनने से पहले आपको जो है अपना जो वर्क हाउस में टाइम देना पड़ता है, घिसना पड़ता है। तो यही जो है एक होटलर की सच्चाई है। और अगर आप ये सोचो कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप सीधे ही जाके होटल में मैनेजर लगोगे, तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। 4-5 साल तो आप भूल ही जाइए, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और फैमिली को भी भूल ही जाइए, आप बस अपने काम पे फोकस करिए, काम काम और काम। और बहुत हार्ड वर्किंग आपको तरीके से आपको जो है डेडिकेटेड रहना पड़ेगा अपने काम के लिए, F&B डिपार्टमेंट में भी। शेफ़, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, भाई साहब बहुत हार्ड है, टफ नौकरी है। और रोपड़ हो गया, दोबारा से बोल रहा हूँ। तो बेटर है कि आप दोबारा जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं इस प्रोफेशन में हैं उनसे बात कीजिए। और सच में अगर आपके अंदर पैशन है कि मुझे शेफ़ ही बनना है, तो फिर इस इंडस्ट्री में आपका वेलकम है, आपको कोई रोक नहीं सकता। और नो डाउट अगर आप अच्छे से काम करते हो और एक शेफ़ बनना चाहते हो, तो इसमें ऐसा नहीं है, अब्रॉड में भी आप वेल सेटल हो सकते हो, लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि डिग्री करने और डिप्लोमा करने के बाद आपको शेफ़ बन जाएंगे, शेफ़ आप बन जाएंगे, और जो है ना, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 5 साल तो आप आंखें बंद करके बस काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, फैमिली को भूल जाइए और काम कीजिए बस। और अगर आप एक शेफ़ बन जाते हो, 5-10 साल अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, हार्ड वर्किंग अगर हो आप, तो एक अच्छा कैरियर है उसमें। और अब अब्रॉड में भी सेटल हो सकते हो और एक अच्छी जो है अर्निंग आप बना सकते हो। और दोस्तों सबसे जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि अक्सर जो लोग हैं मैगज़ीन पे शेफ़्स के फ़ोटो देख के, यूट्यूब पे शेफ़्स के शो देख के जो है सोचते हैं कि मुझे भी शेफ़ बनना है। तो दोस्तों उसके उनके पीछे का जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो रियलिटी होती है वो कुछ और होती है। वो बहुत घिस के हार्ड वर्क करके फैमिली को सेक्रीफाइस करके वहाँ तक पहुँचे होते हैं। तो अगर अगर आपके पास वो क्वालिटीज़ हैं कि आप ये सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हो शेफ़ बनने के लिए, तो आपका वेलकम है। दोस्तों जैसे ही आप होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेते हो, तो आपके जो लेक्चरर होते हैं वो आपसे जब ये पूछते हैं कि शेफ़ किसको बनना है, तो अगर आपके पास 50 स्टूडेंट्स का अगर बैच है, तो उसमें 40 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका हाथ एकदम से वो अपना हाथ खड़ा करते हैं कि मुझे शेफ़ बनना है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों आप सेमेस्टर कंप्लीट करते हो और अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाते हो, तो जो आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो टूटने शुरू होते हैं। जो लोग फिल्मों को देख के, मैगज़ीन में शेफ़्स की फ़ोटो देख के इस इंडस्ट्री में विदाउट एनी इंक्वायरी जो है कूद पड़ते हैं, उनका दिल वहाँ जाके टूट जाता है। और जब वो ट्रेनिंग करके वापस आते हैं, जब उनसे दोबारा पूछा जाता है कि शेफ़ किसको जो है शेफ़ बनना है, तो जहाँ पे पहले 40 हाथ खड़े थे, अब वहाँ पे 20 ही बचते हैं दोस्तों। और उनको पता चल जाता है कि एक्चुअल में होटल मैनेजमेंट करने के बाद की रियलिटी क्या है, इसमें आपको कितना आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट करते हो, और स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि आप फ्रेशर हो, और फ्रेशर को दोस्तों सैलरीज बहुत कम रहती हैं। और किचन की अगर मैं बात करूं, तो जब हमने जो था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर पाना ही बहुत मुश्किल था। जॉब तो भूल जाइए, क्योंकि उस टाइम होटल्स थोड़े कम थे। लेकिन अब तो होटल जो हैं दुनिया भर के, जो अब्रॉड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। दुनिया भर के ब्रांड जो हैं वो होटल में आ रहे हैं। अब उतनी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो एक फ्रेशर अगर किचन में अगर अप्लाई करता है, तो थोड़ी जॉब लेने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं उनको यही सुजेस्ट करूँगा कि वो अपना कैरियर जो है एज ए शेफ़ जो है और एज ए फ्रेशर रेस्टोरेंट से शुरू करें। जल्दी सीखने को मिलेगा आपको। और इसके अलावा जैसे ही जो मेरे छोटे भाई बहन जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, तो बाद में उनको लगेगा कि नहीं यार, ये तो हमने गलत डिसीज़न ले लिया, कि क्योंकि मेरे दोस्त ने होटल मैनेजमेंट करनी थी, मैंने भी कर ली, तो ये तो गलत हो गया और मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों ऐसा ना हो, इसलिए जो मेन मुद्दा था मेरा वीडियो बनाने का, वो यही था कि किसी दूसरे को फॉलो ना कीजिए। आप क्या करना चाहते हैं और आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, तो आप उस चीज़ में अपना जो है करियर बनाइए। एक इंक्वायरी कीजिए और डीप इंक्वायरी कीजिए, ताकि आपको पता चल सके। कोई भी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो, पूरी डिटेल लीजिए, पूरी इंक्वायरी कीजिए, तभी आप उसमें जो है अपना करियर बनाइए।